ऐश्वर्य वैभव, सुख संपदा, भूमि भवन वाहन तथा इस संसार का समस्त भौतिक सुख प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं। अब इनका प्रवेश कन्या राशि में हो चुका है और कन्या राशि शुक्राचार्य की नीच राशि। इस प्रकार से शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शुक्राचार्य का अपनी नीच राशि में प्रवेश अवश्य ही हुआ है, परंतु यहाँ पर ये नीच भंग में होंगे और जब भी किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता तो ये एक राजयोग बन जाता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। और जब ये योग बनता है तो वो ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव सकारात्मक रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रदान कर पाता है। उसका कार्यकत्व प्रबल हो जाता है तथा वो जिन जिन भाव का स्वामी है उन भावों का श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करता है। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन निश्चित रूप से कुछ अति विशेष प्रभाव, अति विशेष लाभ देने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मीन राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का, नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा, किन भाव में वृद्धि होगी, आपको कितना लाभ मिल सकता है अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब शुक्राचार्य और गुरु में मित्रता का भाव नहीं है और शुक्राचार्य गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि के लिए कारक भी नहीं है, परंतु इनका जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सप्तम भाव में हुआ है और ये पराक्रमेश तथा अष्टमेश होकर यहाँ पर गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। केंद्र में जब भी कोई ग्रह जाता तो उस ग्रह का बल बढ़ जाता है, उसके प्रभाव में, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। शुक्राचार्य यहाँ पर नीच भंग राजयोग में होंगे तथा शनि की सीधी दृष्टि के प्रभाव में होकर इनका प्रभाव भी लग्न पर होगा, जिसके कारण ये अपना अति विशेष प्रभाव देने वाले। सबसे पहले तो यहाँ पर आप बहुत प्रभावशाली रहने वाले, आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आपका लोगों के प्रति भी एक विशेष आकर्षण रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, परंतु शनिदेव का प्रभाव है और शनि का जब प्रभाव होता तो निश्चित रूप से आप बहुत संयमित होते हैं। शनिदेव आपको कर्मठ बनाते हैं, शनिदेव आपको योग्य बनाते हैं, शनिदेव आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में कुछ विशेष ही करने वाले। यदि यहाँ पर आप धैर्य के साथ सोच विचार कर कोई भी कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपको असफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है उतना बड़ा लाभ ना मिले, लेकिन आप नकारात्मक प्रभाव भी नहीं प्राप्त करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से आपके साथियों का, सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होता है और यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र बढ़ने वाला है, कार्य क्षेत्र से बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अति विशेष यहाँ पर प्रभाव ये है कि जब शुक्राचार्य आपके सप्तम भाव में होकर लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव तो अच्छा होगा ही होगा, आपके धन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अचानक ही कुछ धन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है अथवा किसी ऐसे साधन से हो सकता है जिसके बारे में आपको विशेष ज्ञान ना हो, या अचानक ही कहीं पर आपने कोई धन आपका बाधित रहा हो, वो धन आपको प्राप्त हो जाए, पुरानी संपत्ति से धन प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और इस समय आप पराक्रमी रहने वाले, यहाँ पर कोई संदेह नहीं। इस समय यदि आप अपने परिश्रम का सदुपयोग करते हैं, सही दिशा में आप प्रयत्न करते हैं, पूर्ण प्रयास करते रहते हैं, तो ये शनिदेव और शुक्र का जो सीधा प्रभाव है आपको महायोग्य बनाने वाला है, आपको क्षमतावान बनाकर आपको सफलता की प्राप्ति कराने वाला है। इस समय में जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है उसमें आपके भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग मिलता है, महिला सदस्यों का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस समय में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है, जीवन साथी से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होता है, आपसी सामंजस्य अच्छा रहता है। इस समय में आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल रहेगा,
आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। यदि आप कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपका पूजा पाठ में मन भी लगेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कुछ आगे कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। ये समय ऐसा है जब जितना आप प्रयास करते जाएंगे, जितना आप परिश्रम करते जाएंगे, जितना आप अपने कार्य क्षेत्र में निष्ठा के साथ लगे रहेंगे, उतना आपको लाभ मिलता जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत निष्ठावान रहना है, क्योंकि अनुचित प्रकार से धन अर्जन, अनुचित प्रकार का कार्य यहाँ पर समस्या भी देगा, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और शनिदेव वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, अनावश्यक यात्राओं से आपको बचना चाहिए। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके 7वें भाव में है, तो यदि यहाँ पर कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं, साझेदारी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ये आपका काम सिद्ध हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर शुक्राचार्य का ये परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए एक अच्छा प्रभाव दे रहा है। सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय में सावधानी रखनी है, केवल अपने मन को नियंत्रण रखना है, भटकने से बचाना है, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने पढ़ाई के क्षेत्र पर पूर्ण कंसंट्रेट करना है। और यदि आप ऐसा कर ले तो समस्त समस्याओं से बचते हुए आप आगे लाभ लेते जाएंगे। इस समय में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप करें। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, पंचामृत से अभिषेक करें तो सर्वश्रेष्ठ लाभ आप ले पाएंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।